बता रहा मैं तुझे, अगर कल तक पैसे नहीं आए ना मेरे, तो साले तेरे में इतनी गोली मार दूंगा, अब पित्तल चुगने वाला भी करोड़पति हो जाएगा। मैं ना करे, पैसे चाहिए मुझे कल तक, और कल 10 बजे तक नहीं आए ना, तो 11 बजे तू इस दुनिया तक चला जाएगा। समझ गया नहीं? दिमाग खराब कर रखा तन्ने। 4 दिन को पैसे दिए थे, आज 6 दिन हो गए, कल लास्ट है, तेरा भी और पैसों का भी। बात खत्म। आग खराब कर रहा साला। भैया किस पे चिल्ला रहे हो सुबह सुबह आप? अरे चिल्ला क्या रहे, साले को एक को पैसे दिए थे, ये टै कर रहा, नखरे कर रहा। 4 दिन को कहा था, 6 दिन हो गया आज। क्या भैया आप बिना सुबह सुबह चिल्लाने लगते हो? अरे पागल, धमकी देनी पड़े, नहीं तो लोग ऐसे पैसे नहीं देते, एक बार ले लिए तो खत्म हो जा। आपका काम तो ऐसे ही है। आप मेरी एक बात सुनो, मैं ना थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, मुझे मेरी फ्रेंड से मिलना है। अच्छा एक काम करिए, जल्दी आ जाइए, तेरे नाम एक प्लाट कर दिया मन ने। ठीक है भैया। हेलो, हाँ वकील साहब, ऐसा है, इसे ये कह दियो कि कल तेरा लास्ट है। अगर इन्होंने पैसे दे दिए कल तो ठीक, नहीं तो इसकी कहानी खत्म और एक केस और था तेरा पा जाना। हाँ अजी सुन रहे क्या? यहाँ बैठे। अरे क्या कहे भगवान, बहुत खुशी की बात है। क्या पता? हमारा विकास पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात तो है ही। अब मेरे बेटे को जेई बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे इसकी नौकरी लगी, धूमधाम से इसका ब्याह करूंगी, सारा शहर देखेगा। हाँ, खूब धूमधाम से करिए, तुझे रोक कौन रहा? अपने सारे शौक पूरे कर लिए। अजी कोई रोकेगा, मैं रुकने की भी तो नहीं। मेरा बेटा तो जेई बन ही गया। खुशी, खुशी। हाँ अब बैठ। क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं, बैठी थी। तू बता। बस बढ़िया। और रोटी वोटी खा ली तूने? रोटी तो खा ली मैंने, पर तू मुझे एक बात बता, तू आज चेह क्यों रही है इतना? अरे यार चहकने की तो बात है ही, क्योंकि मेरे भैया ने ना एक और प्लॉट मेरे नाम करा दिया है। तेरा सही है यार, तुम पहले इतने अमीर हो और अमीर होते जा रहे। एक हमें देख, हम पहले इतनी गरीबी में और गरीबी में डूबते जा रहे। खुशी तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ यार, एक तू ही तो मेरी दोस्त है। वैसे खुशी एक बात बता, तुझे वो लड़के वाले देखने आए थे, उन्होंने पसंद किया कि नहीं? तुझे तो पता है बहन, हम कितने गरीब है, सब दहेज मांगते हैं। कहाँ से लाए इतना दहेज इस गरीबी में? ये दहेज के लालची लोग ना अच्छी लड़कियों की इज्जत नहीं करते, इन्हें सिर्फ अपने दहेज से मतलब होता है। और इनको उन लड़कियों की इज्जत है जो इनके घर को बर्बाद कर देती हैं और फिर बोलते हैं कि लड़कियों में कमी है। पागल, तू ये सब बात छोड़। अच्छा एक बात बता, तेरा कहीं से रिश्ता आया नहीं? मेरे रिश्ते तो इतने आते हैं, भैया ना परेशान हो चुके हैं रिश्ते का नाम सुन सुनकर। और एक तो एमएलए के लड़के का रिश्ता आया था। यार मुझे शादी नहीं करनी, मैं भी परेशान हो रही हूँ, इतने रिश्ते आते हैं। अरे किसके रिश्ते की बात हो रही है भाई? अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटी, जीती रहो। कब आई? बस अंकल अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। पता भी नहीं चला। और घर में सब ठीक ठाक है? हाँ अंकल, मेरे घर पे भी सब ठीक है, बस आप बताओ। बेटी हम तो ठीक है, बस इसी की चिंता खाई जा रही है। कोई बात नहीं अंकल, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बस इसी उम्मीद पे तो मैं जिंदा हूँ। अंकल भी कितना परेशान रहते हैं ना तुझे लेकर हमेशा। हाँ यार। अरे क्या सारा दिन इस फोन में बढ़िया रहे थे, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया कर। अजी अब पढ़ाई की क्या जरूरत है? मेरा लौंडा पूरे कॉलेज में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। पिताजी, आपका बेटा ऐसा नहीं है जैसे आजकल के बच्चे कि पूरा दिन फोन में गेम वगैरह कुछ भी। आजकल आपको पता है किताबों का काम बहुत ही कम रह गया है, सारी पढ़ाई ना ऑनलाइन ही होती है, और ये भी मैं पढ़ाई ही कर रहा हूँ। अरे भाई हमें क्या पता, हमारे जमाने में तो तख्ती कलम दवात ये चले करते थे। अजी हाँ, थारे जमाने में थी तख्ती दवात। कभी स्कूल की शिकल देखी भी? ना हमने कहाँ देखी, तो नहीं देखी शकल। ऐसा है, मेरे पे चिल्लाने की जरूरत नहीं। मैंने स्कूल की शिकल देखी या ना देखी, पर तुम्हें पता है मुझे ऊंची आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं। चिल्लाना मुझे भी पसंद नहीं, ऐसा रैपट मारूंगा, लिपस्टिक सारी तार दूंगा। तारे लिपस्टिक सी बका चुप हो जा, तेरा छोट काट दूंगा तेरी। मगर मान जा। पिताजी, माँ पढ़न दोगे नहीं पढ़न दोगे ये बताओ। साहब राम राम। राम राम।
बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बैठो। चौधरी साहब क्या रोड़ा रुक्का सा हो रहा? अजी रुक्का रोड़ा कुछ नहीं है, हमारा लड़का कॉलेज में फर्स्ट आया। भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है, रिश्ता रास्ता ले लो फिर इसका। अरे भाई करते के ब्याह क्या फतारी, पहले मेरे बेटे की सरकारी नौकरी तो लग जान दे, रिश्ते तो बतेरे आ रहे पर अभी हम ब्याह कर नहीं रहे। कर लेंगे भाई ब्याह भी, कोई तेरी नजर में अच्छा सा रिश्ता हो तो बताइए। रिश्ता तो है, लड़की भी बहुत बढ़िया, उनका जुगाड़ सा कम है, गरीब है आदमी। अरे हाँ, हमें गरीब घर का क्या करना, अब मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाएगी, हमें तो बड़े घर की चाह लड़की। अरे भाई ये तो बेवकूफ है, अच्छे खानदानी लोग हो तो हम रिश्ता ले लेंगे भाई। लोग तो खानदानी है, लड़की भी अच्छी है, मैं बात करके बताऊंगा। अच्छा जी, राम राम। राम राम। पिताजी, वो तो बाहर का आदमी था, उसके सामने मैं कुछ नहीं बोल रहा। अभी मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मेरे बहुत से अरमान हैं आप दोनों को लेके, बहुत सपने देख रखे पिताजी मैंने, तो मैं वो सपने कैसे मार दूं? अगर मेरे अकेले के सपने होते तो मैं उनको मार देता, लेकिन मैंने आप दोनों को लेकर बहुत से सपने देख रखे, तो पिताजी मैं उन सपनों का गला नहीं घोट सकता। अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कोई रिश्ते की बात ना करें, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने दो। अरे भाई पढ़ाई भी होती रहेगी, तेरा ब्याह हो जाएगा, बहू आ जाएगी, हमारी भी सेवा पानी हो जाएगी। पिताजी सेवा पानी भी होती रहेगी, सेवा पानी में आपकी कोई कमी है क्या ये बताओ? हमारी माँ सेवा पानी नहीं करती क्या आपकी? और फिर माँ की भी छोड़ दो, मैं हूं ना आपकी सेवा पानी करने को। या आपको अपनी परवरिश पर कोई शक है? बेटे परवरिश पे शक नहीं है, बहू आ जाएगी, हमें भी गरम गरम रोटी मिल जाया करेंगी। हाँ, अब तो तुम्हें बस ही मिल रही, मैं कहता मैं गरम दूं। अरे तू कहाँ गरम दे, तू तो खुद ही गरम हुई रहे। मक्का फालतू बोलने की जरूरत नहीं। तेरा मक्का चुप हो जा, और ये एक रैपट में तेरा सारा मेकअप सतार दूंगा। पिताजी, माँ, तुम तो दोनों ही गर्म हो रहे। एक बात तो बताओ, तुम मेरा ब्याह करने को कह रहे, कल को दूसरे घर की लड़की आओगी, जब वो आपस में थारी दोनों की डेली बहस देखेगी तो क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो तुम दोनों बहस करना छोड़ दो, अब बहस करनी बढ़िया बात नहीं होती। अरे मैं कहाँ बहस करूं, या तेरी माँ ही चढ़ी रहे मेरे ऊपर। हाँ, मैं ही चढ़ी रहूं तेरे ऊपर, तुम तो चढ़ते नहीं, सारी कमी मेरे में ही है। अरे माँ चुप हो जा, सुधार लो अपने आप को, सुधार लो, कोई क्या कहेगा। आजा भाई दीपक, आजा बैठ। आगे जी आगे। ए खुशी, बेटा पानी ले आइए। और सुनाओ जी। बढ़िया जी, आप सुनाओ। बस जी ठीक है। पानी। नमस्ते। और सुनाओ, कैसे आना हुआ, क्या सेवा करूं आपकी? अजी सेवा क्या, मैं तो खुशी के लिए रिश्ता लेकर आया, बहुत अच्छे परिवार के, बहुत बढ़िया खानदान के। यह तो बहुत बढ़िया बात है भाई, पर तुमने उन्हें बता भी दिया, अब हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, लेन देन को मारे कुछ नहीं है। बस जिन्हों समझो, देहरादून का बहुत बढ़िया परिवार है, और लड़का भी कॉलेज में फर्स्ट आया। अच्छा भाई, तो बहुत बढ़िया बात है, हमारी खुशी के भाग खुल जाएंगे। भाई दीपक, मैं एक बार फिर कह रहा था, जय हमारे दौरे लेन देन को कुछ नहीं, बस यह लोनजी है, जो वे चुन्नी उड़ा के ले जा सके तो ठीक। तुम टेंशन ना लो, ये रिश्ता मेरे हाथ में है, होया पड़ा। अच्छा जी, राम राम। राम राम भाई, राम राम। खुशी, बेटा खुशी, बैठ बेटा। बेटे, तेरे लिए एक बहुत बढ़िया रिश्ता आया। पिताजी, आपको बहुत जल्दी हो रही मुझे इस घर से भेजने की, मैं कहीं नहीं जाने की, मैं आपके पास ही रहूंगी, ठीक है? नहीं मुझे शादी करनी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। जी, बेटी तो पराया धन होता है, उसे अपना घर छोड़कर दूसरे के घर जाना ही पड़ता है। ये तो दुनिया की रीत है मेरी बेटी, ये तो निभानी पड़ती है। नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, आया आपकी समझ में? ए सुन तो भाई, लाली भी मारा है, जिद्दी है। खुशी,
हाँ बोल। बेटा तेरे से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। क्या कर दिया मैंने? बेटा रिश्ता तय हो गया और बताया तक नहीं। तुझे कैसे पता चला? ये तो तू ना ही पूछे ना कि मुझे कैसे पता चला तो बहुत अच्छा है। मैंने भी ना जासूस कम नहीं छोड़ रखे, और अगर मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की खबर ना रखी तो क्या करा। हाँ चल ठीक है, ये बात तो सही है, पर मैंने सुना तेरे भैया भी तेरे लिए रिश्ता देख रहे। लेकिन तुझे कैसे पता? जैसे तुझे पता वैसे ही मुझे पता, मेरे भी जासूस कम नहीं है, समझ में आया तेरी? मेरे लिए तो मेरे भैया रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन तेरा रिश्ता तो पक्का हो गया ना। ये तो बता मेरी जान, जीजाजी देखने में कैसे हैं? चुप कर बेशरम। अच्छा बेशरम, बेशरम हूँ मैं। ये तो बता सुहाग रात तू जाना है अच्छे से मुझे, मैंने बहुत से बड़े बड़े बदमाश सही कर दिए, समझा नहीं? और यह प्रॉपर्टी मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए, समझा ना? क्योंकि ये प्लाट मैं अपनी बहन के नाम करने वाला। और एक बात और सुन ले, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ध्यान रखिए मैं क्या कर सकूं, समझा? मैंने तेरा भाई ठीक कर दिया था, तुझे भी ठीक कर दूंगा, समझ? भैया बाद में बात करो, चल। आपके लिए ना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे लिए खुशखबरी? हाँ क्या? वो क्या है ना, खुशी का रिश्ता पक्का हो गया है। भाई ये तो वाकई में मेरे लिए क्या तेरे लिए ज्यादा खुशखबरी है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जब से मैंने सुना है ना, बस दिल गार्डन गार्डन हो रखा है मेरा। कोई बात नहीं बहना, जल्दी से तेरा भी रिश्ता होने वाला। तुम कहाँ से कहाँ आ गए? मैंने आपको खुशी के बारे में बताया, ना कि मैंने अपने बारे में पूछा आपसे। मैं भी तुझे खुशी के बाद ही इस घर से विदा कर दूंगा। नहीं भैया, मुझे अभी शादी नहीं करनी। हाँ वो तो ठीक है बात तेरी, खुशी भी नहीं कहती मैं अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और तू भी यही कह रही। भैया मुझे शादी ना बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि मुझे ना तुमसे ज्यादा लाड़ प्यार कोई नहीं कर सकता, और ना ही मैं आपको छोड़ के जाना चाहती। बहन, सब लड़की यही कहे कि मैं अपने घर वालों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। सच तो ये है कि अपना घर अपना ही नहीं होता, लड़की का असली घर तो उसका ससुराल हो। और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूं जो तेरे जैसी बहन है। हाँ ये अलग बात है कि तुझे लाड़ प्यार मैंने एक माँ और बाप दोनों का दिया, इसीलिए मैंने अपनी पहले शादी नहीं करी। क्योंकि पता नहीं अगर मेरी शादी तेरे से पहले हो जाती तो जो मेरा लाइफ पार्टनर है वो कैसा मिलता। मुझे तेरी खुशी में खुशी है। बस करो भैया, अब रुलाओगे क्या? अरे पगली, मैं क्यों रोऊं? रोएंगे तो मेरे दुश्मन। लेकिन जल्दी से तैयारी कर ले इस घर से विदा होने की। आपकी ना मजाक करने की आदत नहीं जाएगी। अरे मजाक नहीं है, सच में। इधर खुशी की शादी हुई, उधर तेरी। आप कितना कुछ कर लो, मैं आपको छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। भाई ये लड़की भी खैर चलो कोई बात नहीं। हेलो, चौधरी साहब, ओ आजा भाई आजा, राम राम जी। आजा। राम राम जी, राम राम। बैठ। ओ सुना रिश्ता पक्का कर आया मैं। भाई, बहुत अच्छा करा, पर यह बता लड़की तो ठीक है? लड़की बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, पर गरीब है बस। मैंने बताया था ना आपको। भाई वो बात तो ठीक है, पर कोई फोटो वोटो ले आ उसका। हाँ जी फोटो है, क्यों नहीं है। देखो ये देखो, लड़की तो ठीक लग रही भाई, सुशील लग रही। और वो उनसे पूछ के हमें बताइयो फिर कद को आवा देखने। कोई नहीं, जब थारा मन करे जब आ जाओ, ऐसी क्या बात है। ठीक है जी, अच्छा राम राम जी। अच्छा राम राम। अरे तू क्यों मेरे सिर पर खड़ी शैतान की तरह? बैठ जा। तब मेरी बात मानते क्यों ना? तब मैं इतनी जल्दी क्यों लग रही शादी की? मेरे बेटे की पढ़ाई में इतना पैसा लगा रखा, जब शादी करेंगे बड़े घर में करेंगे। थोड़े दिन रुक जाओ, नौकरी लग जान दो, देश तो भाग के देवेंगे। और इतना माल आवेगा, सरकारी नौकरी लगने वालों की तो मौज आई रहे। और रिश्ते भी ऐसे आवे टॉप टॉप के, और तब मैं के गरीब घर के बिठा दे आसी।
अरे रुक जा, तू अपनी महाभारत को इसे बंद कर ले। कोई पैसे वाली आ गई, तेरा भी चुंडा पाड़ेगी, हमारा रोटी टुकड़ा कर देगी बंद। और हमारे पे किस बात की कमी है? क्यों तेरे पैसे की आग लग रही? और क्यों बुढ़ापे में ढिसर रही? बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। देख, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। माँ, पिताजी, आपको कुछ और काम नहीं है क्या? अरे काम की बात नहीं, तेरे लिए एक बहुत बढ़िया रिश्ता आया। लड़की सज्जन है, सुशील है, पर इसका पैसों की आग लग रही। फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे की ऐसी बहू लाऊंगी कि सारा देहरादून देखेगा और तेरा मोटा पैसा लाओगे और दिमाग में। देख लिया कितना गोबर भर रहा तेरी माँ के दिमाग में। पिताजी, आखिरकार बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। अरे बताया तो, तेरी खातिर एक बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता आया। अजी मुझे नहीं करना, भिखारी घर में शादी इसकी, बड़े घर में करूंगी। माँ, तो मैं बताया तो था, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। अभी मेरे कुछ अरमान है कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करूं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप अभी मेरा रिश्ता मत करो। अच्छा ठीक है, नहीं करने का तेरा रिश्ता, पर तू एक बार लड़की को देख तो ले। हमें जिस राह को जाना नहीं उसकी कोस के गिननी है, हमें रिश्ता करना नहीं। टिप लग जाएगा तेरा रैपट। जा चलिए तैयार हो ले, लड़की देखने चल रहे। और तू क्या खड़ा है यहाँ, तू भी जा तैयार हो। खुशी बेटे, पानी ले आइए। चौधरी साहब, हमारी लड़की लाखों में। अजी वो तो हमें दीपक ने बता ही दिया था। लड़की बहुत बढ़िया है। बस बेटे बस। हाँ तो चौधरी साहब बताओ, कैसी लगी मेरी बेटी? भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब तू बता बेटा, तुझे कैसी लगी? पिताजी, मैं क्या बताऊं, जो भी आपका फैसला होगा मुझे मंजूर है। हाँ जी, तुम बताओ लड़का कैसा लगा? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा लड़का। बेटी तू बता। ठीक है तो चौधरी साहब, मुहूर्त निकलवा के हम आपको बता देंगे। चौधरी साहब, हमारे देन को कुछ नहीं है, बस बेटी बेटी है। चुन्नी उड़ा के 5 आदमी आके ले जियो। ठीक है जी। के देखा तुमने से भिखारी में कुर्सी पे बिठा दिए, पानी पानी पूछा, ना चाय ना नाश्ता ना खाना। और वो मोटी मेरे लोंडे का पासल भी ना हुआ, धूल भी नाश की, मुंह उठा कर रिश्ता करन जा लिए। देखा तो करे कहाँ मेरा बेटा कहाँ हुआ। ऐसा है, चिल्लावा ना, जो कर दिया सो कर दिया। किसी की बेटी का तमाशा नहीं बनाया करते। तमाशा थारा बनेगा जब बिरादरी थारा पे थुपकेगी कि लोंडे का ब्याह कहाँ कर दिया। अरे माँ, अब पिताजी ने जो कर दिया, अब तू ड्रामा मत कर। अब पिताजी वहां जबान दे के आगे, अगर पिताजी अपनी जबान से पीछे हट गए तो समाज में क्या इज्जत रहेगी हमारी। और ब्याह मेरा हो लग रहा, जब मैं पिताजी की बात नहीं घेर रहा, तू क्यों परेशान हो रही माँ? जो तुम्हें बाप बेटो को ना करो, पर मैं तेरा ब्याह वहां होने नहीं दूं। माँ, जब तुझे मना करनी थी तो तुझे वहीं मना करनी थी, उनके घर। अब तू यहाँ के ड्रामा कर रही। अब पिताजी मना कर दोगे तो समाज में कितनी बेइज्जती होगी हमारी। ये बढ़िया बात नहीं होती माँ। अरे इसका तो दिमाग खराब है। पर बेटा तुझे तो कोई दिक्कत नहीं इस रिश्ते का? पिताजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे आपका फैसला मंजूर है। अजी क्यों परेशान से फिर रहे हो? अरे परेशान क्या, विकास की नौकरी के लिए 60 लाख रुपए मांगे हैं और 50 का तो मैंने जुगाड़ कर लिया, लेकिन 10 लाख की कमी है। अब सोच रहा कहीं कहाँ से करूं। एक काम करो ना, जहाँ रिश्ता करने गए थे ना, 10 लाख उनसे मांग लो। अरे उनसे कहाँ से मांग लूं, उन पे देने को तो कुछ है नहीं। एक खाट 2 कुर्सी और क्या है उनको, कहाँ से दे देंगे? हमें क्या पता कहाँ दे देंगे। अपना घर बेचो, अपनी किडनी बेचो, रिश्ता करा, कुछ ना कुछ तो चाह है। अरे तू पागल हो गया क्या कुछ? जब उन पे है ही नहीं, कहाँ से दे देंगे? पैसा उनसे लेना वरना रिश्ता तोड़ो। मैं तेरे जैसी लालची औरत भी हमने नहीं देखी।
पिताजी क्या रोड़ा कर रहे हैं, क्या बात हुई अब? भाई तेरी नौकरी के लिए 60 लाख रुपए मांगे, उनमें 50 का जुगाड़ मैंने कर लिया, 10 का हो रहा। अब तेरी माँ ने कह रही अगर तेरे ससुरालियों पता ले ले, बताओ कहाँ से दे देंगे। माँ, यह बात तो गलत है, उन बेचारों का कहाँ जुगाड़ है। और पिताजी, नौकरी के लिए पैसों का जुगाड़ तो हमें करना ही पड़ेगा। और यही तो बात कह रही मैं कि उनसे ही लो, वे अपनी किडनी बेचो, अपना घर बेचो या भीख मांगो, अन्य रिश्ता तोड़ो। अरे भाई तेरी माँ तो ये पागल होगी। मैं पागल ना होगी, या तो उनसे पैसे मांग लो, अन्य ये रिश्ता ना करते फोन करके। पिताजी, अगर परसों तक पैसे ना गए ना तो मुझे नौकरी नहीं मिलने की। हेलो, अरे खुशी तू हाँ। आ अंदर बैठ के बात नहीं नहीं, मुझे यही बात करनी, बाहर आ जाइए। क्या हुआ? तुझे तो पता ही है यार कि मेरा रिश्ता तय हो गया था। हाँ वो तो मुझे पता ही है, लेकिन यार उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है। लेकिन क्यों? उनकी लड़की की जॉब लगने वाली थी, इसमें उन्हें पैसे चाहिए थे। उन्होंने मेरे पिता से मांगे, मेरे पिता के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। दहेज के लिए रिश्ता तोड़ दिया? लेकिन खुशी तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं अपने भैया से बोलकर कुछ ना कुछ इंतजाम करवाती। नहीं सालू, आज तो उन्होंने पैसे मांगे थे, वे कल और ज्यादा मांगते तो हम कब तक देते। ये तो तुमने बहुत ठीक किया खुशी। हाँ यार सालू, ये बात तो तू ठीक कह रही है। अब तू टेंशन न ले खुशी, ऐसे लोगों का इलाज करना तो मैं बखूबी जानती हूँ। इनका इलाज ना अपने भैया से बहुत अच्छे से कराऊंगी अब। अच्छा तो यह बात है, क्या नाम है उस बिचौलिए का? दीपक नाम है भैया। हेलो, अरे ये दीपक बिचौलिया कौन है जो शादी ब्याह करवावे? अच्छा, एक काम कर, उसका नंबर भेज मुझे। अरे नंबर छोड़, पता कर कहाँ है वो, सीधा मेरे पास दोहरा भेज। ठीक है, तू टेंशन ना ले, जब तक तेरा भाई है ना तुझे दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं। उनका तो इलाज ऐसा बांधूंगा मैं, ऐसा बांधूंगा जो जिंदगी भर मुझे भूल नहीं पाऊंगी। सुन रहे हो ए? जैसा मन ने कहा ना साले ऐसा ही करिए, ना तो इस पिस्तौल की सारी गोली तेरी खोपड़ी में तार दूंगा, समझा? ठीक है बाबूजी। एक काम कर, खड़ा हो और अपने काम पर लग जा। ठीक है बाबूजी। बस अब देखती जा तू मैं क्या करूँगा। उनका तो सालों का हाल ना खराब कर दिया तो फिर देखिए। देखो जी, मेरी बहन के खाते में 2-4 करोड़ रुपए तो हैं, बाकी कुछ प्लाट उसके नाम है और एक देहरादून में यूनिवर्सिटी के सामने मैं एक प्लाट लेना चाह रहा उसी के नाम से। और मेरे यार दोस्तों की बहन बेटियों की शादी में मन ने बतेरा करना जान दिया तो वो भी देंगे, तो कुल मिलाकर 5-7 करोड़ रुपए जो है आ जाएंगे। और ये सब कुछ उसी का ही है और उसके बाद इनका है। तो आप ये बताओ, आपको और कोई मांग तो नहीं है? नहीं जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। अजी आप क्यों मना कर रहे हो? वे जो दे रहे हैं अपनी बहन को दे रहे हैं, और जो बहन को देते हो ना मना नहीं करा करते। तो ठीक है जी, कोई बात नहीं। शालू, ए शालू, चाय लाइए बेटा। ये है जी मेरी बहन, बैठ। बैठ, चाय लो जी, चाय लो, ले लो। आप भी लो बिचौलिए साहब, ले लो, ले लो। चाय को मना नहीं करते, लो। सालो अभी तो ये तुम्हें खुआ पिया रहा, फिर ये तुम्हें हलाल करेगा, बकरे तभी पूरी तरह हलाल करेगा। तो चौधरी साहब बताओ जी, कैसी लगी मेरी बहन? मुझे तो बहुत अच्छी लगी जी, बाकी तू बताओ भाई विकास। पिताजी, मैंने तो आपको पहले भी मना नहीं किया था। पहले भी मतलब? इसका मतलब है पढ़ाई लिखाई नौकरी जो भी काम करता है हमारे से पूछ कर करता है, और रिश्ता तो यहीं पक्का होगा, आपकी बहन से शादी होगी।
तो ठीक है जी। शालू तू बता, कैसा लगा तुझे लड़का? भैया जैसी आपकी मर्जी, और आप जैसा भी करोगे ना मेरे अच्छे के लिए ही करोगे। तो ठीक है चौधरी साहब, आपका लड़का हमें पसंद है, मेरी बहन आपको पसंद है। आने वाली 12 तारीख को हम इनकी शादी फिक्स कर देते हैं। आप बताओ कैसी मर्जी है आपकी? ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी वैसी। चलो ठीक है। आपने हमें रिश्ते को मना क्यों कर दिया, तो बताओ हमें। भाई साहब आप एक बात बताओ, आपने तो डेट रखी, सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा, घर पर हमारे भट्टी चढ़ रही, कल रिसेप्शन है और आप अचानक से ऐसा मना कर रहे, ऐसी क्या बात होगी? अगर यह शादी ना हुई तो हमारे तो पूरे समाज में थू थू हो जाएगी। ऐसा है मिस्टर, मेरी बहन चली गई लंदन, ठीक है, उसका कोई कोर्स है, उसको पूरा कर। और मेरे लिए मेरी बहन से ज्यादा कुछ नहीं है, ना तुम, ना थारा समाज, ना यह दुनिया। बस मुझे मेरी बहन से ज्यादा किसी से प्यार नहीं है, ना किसी इज्जत का, ना किसी की बेइज्जती का। समझ गया नहीं? तो भाई साहब रिश्ता आपने भेजा था हमारे घर, हम रिश्ता लेकर नहीं आए थे। मेरी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे ज्यादा ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। समझ गया नहीं? बेटा सुन, तो हमारी समाज में बेइज्जती हो जाएगी। तुम तो अपनी बहन को बुला लो, तुम्हारी कहती आ जाएगी। तुम तो इतने बड़े आदमी हो। अच्छा, मैं अपनी बहन को बुला लूं और उसका कोर्स जो है बीच में रुक जा, उसका कैरियर खराब हो जा। मैं अपनी बहन का कैरियर खराब नहीं करूंगा। उसके अलावा ना तो मेरी दुनिया में है कोई, और ना मैं किसी को लाना चाहता। बेटे अगर यो ब्याह ना होया तो तुम्हारी तो इज्जत जागी और साथ में तेरी भी जागी, इसलिए बुला ले लड़की को। मुझे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, और ना थैरी। और थैरी जानकारी के लिए एक और बता दूं, अगर कोई मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे ना, समझ गया कुछ? ऐसे कैसे शादी रुक जाएगी? ऐसे रुक जाएगी। साड़ू मुझे तो पहले ही पता था तुम्हें बकरे की ढाल हलाल करेगा यो। बुढ़िया ये तेरा लालच तेरे पूरे खानदान को खराब करेगा। अरे तू मरवाओगे क्या यहाँ? भाई साहब हम जा रहे हैं, हमें शादी वादी नहीं करनी। हम निकलो निकलो निकलो। चलो पिताजी। बस हो गया तेरा, देख ली बड़े घर की लड़की। पिताजी नौकरी के लिए पैसों की व्यवस्था नहीं हो रही थी, कोई बात नहीं थी, पर आपने माँ के कहने पे जो पहले वाला रिश्ता तोड़ा ना, वो बहुत बड़ी गलती करी पिताजी। इज्जत सबका होती है पिताजी। वो गरीब थे लेकिन उनकी इज्जत तो थी। अब माँ के लालच के कारण कल जो समाज में हमारी थू थू होगी उसका क्या होगा? अब भट्टी चढ़ रही है, सारे को कार्ड भी बढ़ गए, कल मेहमान आ जाएंगे तो क्या जवाब देंगे उनको? पूछो माँ से। अरे मैं क्या पूछूं, इन्न माननी मेरी बात, तेरे सामने ही आया। सामने तो खड़ी पिताजी, पर कल रिसेप्शन है, कल का देखो। जब लोगों को सुबह पता चलेगा कि शादी तो हुई नहीं, तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? कल को कोई मेरी शादी भी नहीं करने का। देख लिया माँ, लालच कितनी बुरी बला है। तेरे लालच ने इस इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अब चुप क्यों खड़ी, कुछ तो भौंक। अजी मैं क्या बोलूं, सही कह रहा बेटा कि लालच बुरी बला हो। पिताजी अब सुबह को क्या होगा, कुछ तो सोचो। मैं क्या सोचूं, मेरा तो वैसे ही दिमाग खराब हो रहा। पिताजी ऐसे तो पूरे समाज में बेइज्जती हो जाएगी, कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो, अरे दीपक भाई घर आइए 1 मिनट को। पता नहीं कहाँ रह गया, अब तक नहीं आया। चौधरी साहब अभी तो मैं गया था, ऐसा क्या हुआ जो अर्जेंट में बुलवा लिया? भाई तुझे तो पता ही, उनने तो शादी को मना कर दी, बेइज्जती होगी बहुत घनी। अब तू ही कुछ कर। अब मैं क्या करूं? अरे भाई जिसने पहले शादी की बात करी थी उसकी बात कर ले, और कल को हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। थारा भी घड़ी घड़ी मूड बदले। कल तुमने उसे मने करी थी, आज तुम्हें किसी और ने मने कर दी। अरे भाई एक बार बात करके देख लेना, वे तेरी बात तो मानना है। बात तो मैं कर लूँ माँ, पर कल फिर तुम उन्हें मना कर दो। ना भाई मना ना करे,
बस तू कैसे भी कर ना बुला ले। हाँ जी, खुशी को तैयार करके जल्दी से चौधरी साहब के यहाँ ले आओ। लो जी चौधरी साहब, मैंने बुलवा दिए, जो आपको बात करनी कर लो। बताओ जी चौधरी साहब। और जी चौधरी साहब क्या बताऊँ मैं भाई चौधरी साहब, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। हमने जो किया बहुत गलत किया आपके साथ, उसकी हम माफी मांगना चाहते हैं। माफी तो ठीक है जी, लेकिन इसकी क्या गारंटी है जो आपने मेरे साथ पहले किया वो आगे नहीं करोगे? भाई चौधरी साहब, अब हमें और शर्मिंदा ना करो। हम अपने किए की माफ़ी मांग चुके हैं। बस अब आप अपनी लड़की का हाथ मेरे लड़के का हाथ में दे दो। ठीक है जी, आ जाओ। आजा बेटे। भाई वाह चौधरी साहब वाह, यो देख कर तो मन प्रसन्न हो गया। यही चीज देखनी बाकी थी। आया मजा, मिल गया ना सबक। और मैं कोई लंदन वगैरह नहीं गई थी। मैंने जो ये सब किया है ना, ये सब अपनी फ्रेंड के लिए किया है। और तुम इतने पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड होने के बाद इन घटिया दकियानूशी बातों में विश्वास रखते हो और दहेज के लालच में अपने माँ बाप का साथ देते हो। और एक बात तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगी कि दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है और कानूनी अपराध है। बेटी, अब हमें समझ में आ गया, हमारे में बहुत बड़ी गलती हुई है। हमसे गलती नहीं, हमसे गुनाह हुआ है और गुनाह की कोई माफी नहीं होती। जो तुम सजा दोगी हमें मंजूर है। भाई सजा थारी आई है, जैसे सालू मेरी बहन ऐसे खुशी मेरी बहन। इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ जानी चाहिए, वरना तब मुझे जानो ही। और तू तो जानो ही। अजी बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे माफ कर दो। कुछ नहीं करने का।